रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। शिवानी बहुत ही सुंदर और जुबान से दो धारी तलवार चलाने वाली लड़की थी। वो अपने घर में अपने मम्मी पापा को छोड़कर बाकी सभी से उल्टी जुबान बात किया करती थी। ऐसे ही एक दिन वो रास्ते में फोन पर बात करते हुए जा रही थी कि सामने से तेज रफ्तार में एक ड्राइवर बार बार हॉर्न ब्लो करता है, पर शिवानी फोन पर इतना ज्यादा व्यस्त होती है कि उसे हॉर्न सुनाई ही नहीं देता। जैसे ही वो कार वाला शिवानी को टक्कर मारने आ ही रहा होता है कि तभी एक निक नाम का लड़का शिवानी का हाथ पकड़कर उसे खींच लेता है। हाउ डेयर यू टच माई हैंड! तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा हाथ खींचने की? एक्सक्यूज मी मैडम, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मैं तुम्हें बहुत देर से चिल्ला रहा था। सामने से कार आ रही थी, तब भी तुमने कुछ नहीं सुना। मजबूरन मुझे तुम्हें इस तरह बचाना पड़ा। Whatever। इतना कहकर वो वहाँ से जाने लगती है, लेकिन निक उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। आर यू इग्नोरिंग मी? अरे एक छोटा सा वर्ड होता है थैंक यू, तुम इसे तो बोल ही सकती हो मुझे। आफ्टर ऑल जान बचाई है मैंने तुम्हारी। तो चने के झाड़ पे चढ़ जाओगे क्या? बहुत ही इरिटेटिंग लड़की हो तुम। पता नहीं कौन शादी करेगा तुमसे। ज्यादा ही फिक्र हो रही है तो तुम ही कर लो। मैं और तुमसे शादी? अरे इससे अच्छा है जिंदगी भर कंवारा ही रहूं। ऐसे ही दोनों वहाँ से चले जाते हैं। कुछ दिनों बाद शिवानी अपनी एक फ्रेंड साक्षी के साथ घूमने जाती है कि तभी उसकी टक्कर सामने ही हाथ में जूस का गिलास लिए खड़े निक से हो जाती है और सारा जूस शिवानी के ऊपर गिर जाता है। दोनों एक दूसरे को घूरते हुए देखने लगते हैं। व्हाट द हेल, तुमने मेरा सारा जूस गिरा दिया, अब इसकी भरपाई करो। मैं क्यों भरूं? सामने से तुम चलकर आ रहे थे, ऊपर से सारा जूस मेरी ड्रेस पे गिरा दिया, खराब कर दिया सब कुछ। तभी साक्षी अपनी दोस्त शिवानी को बोलती है, यार दे देना, वरना पता नहीं ये सबके सामने क्या क्या बोलेगा। ये तो पागल हो गई है क्या साक्षी? इस छपरी से ने बोला और मैं दे दूं? कभी भी नहीं। छपरी किसको बोला तुमने? तो फिर तुम चिमकंडी हो। ए, ज्यादा मत बोल, मैं बोल रही हूँ तेरी तो। साक्षी निक को पैसे देकर शिवानी को वहाँ से लेकर जल्दी से चली जाती है और दोनों दोस्त बोटिंग करने के लिए दूसरी साइड चले जाते हैं, जहाँ बाय चांस निक पहले से ही बोटिंग कर रहा होता है। साक्षी के घर से अचानक कॉल आता है और वो शिवानी को अकेला छोड़कर वहाँ से चली जाती है। शिवानी नदी किनारे घूम ही रही होती है कि तभी अचानक उसका पाँव फिसल जाता है और वो धड़ाम से नदी में गिर जाती है। वो डूबने लगती है। निक जल्दी से पानी में छलांग लगाकर उसे बचा लेता है। पानी में डूबने की वजह से उसके शरीर में पानी भर जाता है, जिसके कारण वो होश में नहीं आती। तभी निक किसी तरीके से उसके शरीर का सारा पानी निकालता है और कुछ मिनटों बाद उसे होश आ जाता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? अरे छूता नहीं तो जिंदा कैसे बचती तुम, ऐसे चपड़ चपड़ बोलने के लिए। तुम ज्यादा मत बनो। निक उसे डॉक्टर के पास चेकअप करवाकर उसके घर छोड़ देता है। इसी बीच दोनों में ढेर सारी बातें होती हैं और दोनों एक दूसरे से अपना नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं और रात भर एक दूसरे से बातें करना शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है और अपने इस रिश्ते के बारे में वो अपने अपने घर वालों को बता देते हैं। दोनों के परिवार वाले बातचीत करके उनका रिश्ता पक्का कर देते हैं और कुछ ही दिनों बाद उनकी शादी करवा देते हैं। समय गुजरता जाता है। ऐसे ही एक दिन शिवानी झाड़ू लगा रही थी कि तभी सामने से उसकी सास आ जाती है और धूल मिट्टी की वजह से वो खांसने लगती है कि तभी वो बोलती है, अरे नास पीटी करम जली, देख नहीं सकती क्या कि मैं तेरे सामने से आ रही हूँ, तब भी झाड़ू लगाई जा रही है। तो मम्मी जी आपको नहीं दिख रहा क्या? मैं यहाँ पर झाड़ू लगा रही हूँ, सामने से चलकर आ रही थी तो दिख रहा था ना। आप भी तो बोल सकती थी ना कि बहू रुक जा। अरे डंकनी नास पीटी, हाथ से ज्यादा तो तेरे जुबान चलते हैं कतर कतर कतर। ये नहीं कि सास के सामने अपना मुंह बंद रखूं, जो कहती हूँ वो मान लूं। माँ जी देखिए, आप ज्यादा ना बोल बोल कर मेरे सर पे मत नाचिए। मुझे अभी झाड़ू लगाना है, फिर पोछा भी लगाना है और फिर खाना भी बनाना है।
अरे तो कोई बहुत बड़ा एहसान कर रही है क्या घर में काम करके? सारी बहुएं करती हैं वो तो। देखिए माँ जी, पहली बात तो ये कि मैं उन बोरिंग सी बहुओं में से नहीं हूँ जो अपनी सास की हाँ में हाँ मिलाती रहे। और दूसरी बात ये कि जो मेरा मन करेगा वो मैं करूँगी, और जो मेरा मन नहीं करेगा ना वो तो मैं किसी कीमत पर नहीं करूँगी। अरे बस कर, कितना तीखा बोलती है। खाने में मिर्च खाती है क्या लाल हरी? हाँ माँ जी, वो भी बहुत सारी। और हाँ, मैं बस तीखा बोलती नहीं हूँ, ड्रैगन की तरह ना मुंह से आग भी निकालती हूँ। कहो जला दूँ आपको? अरे हट परे, ज्वालामुखी कहीं की। मेरे नसीब में तेरे जैसे तीखी मिर्ची लिखी थी क्या? इतना कहकर रमावती पैर धमकाती हुई वहाँ से चली जाती है। दोनों सास बहू अपनी तेज जुबान से हमेशा ही आए दिन ऐसे तलवार चलाया करती थी। ऐसे ही एक दिन रमावती के सामने वाले घर में रहने वाली पड़ोसन अपने घर का कूड़ा उनके घर के आगे बिखेर देती है और शिवानी उसे ये सब करता हुआ देख लेती है। तभी वो गुस्से से बोलती है, आंटी जी, आपको शर्म नहीं आती ये सब करते हुए? अपने घर का कूड़ा उठाकर मेरे दरवाजे के आगे डाल रही हैं। अरे या के बात होगी, कौन से कूड़े की बात कर है तू? शिवानी गुस्से में अपने घर का सारा कूड़ा उस पड़ोसन के घर के अंदर फेंक देती है और उन दोनों के बीच में घमासान युद्ध छिड़ जाता है। और उनकी आवाज सुनकर रमावती बाहर आती है। अरे क्यों लड़ रही हो दोनों? देख तेरी बहू ने क्या कर दिया, मेरे घर का भीतर कूड़ा फेंकाइया। अकल कोनी के इसने? माँ जी, मैंने अपनी आंखों से देखा था। इसने पहले अपने घर का कूड़ा जमा किया और फिर हमारे दरवाजे के आगे डाल दिया। झूठ बोल रही हो तो पूछो इससे। देख क्यों कर कैची की तरह कचर कचर जबान चलान लाग रही है। बेरानी घर में बहू लाई है तीखी मिर्ची। तूने सच में कूड़ा डाला यहाँ? माँ जी, ये सरासर झूठ बोल रही है। मैं कह रही हूँ ना कि मैंने खुद देखा था इन्हें कूड़ा डालते हुए। हाँ ई बोल, मन ने फेंका है, क्या करेगी? माँ जी, देखा ना आपने? तेरी इतनी हिम्मत कि तूने ऐसा किया हमारे साथ? छी! रुकिए आंटी जी, मैं अभी आपके खिलाफ पुलिस कंप्लेन करती हूँ, फिर देखती हूँ कैसे नहीं मांगती आप माफी। ना ना ना, इसकी कोई जरूरत को नहीं, मैं एक बार साफ करूँ। डट जा बेटा डट जा। उनकी पड़ोसन अपना गिराया हुआ कूड़ा समेट लेती है और वहाँ से चली जाती है। तभी रमावती अपनी बहू से बोलती है, बहू तूने अच्छा काम किया उसको सुनाकर। आज तेरी तीखी बातों से वो पड़ोसन अपने लाइन पर आ गई। मैंने उसको कई बार टोका रोका लेकिन वो मेरी बात मानती ही नहीं थी, पर तूने आज उसे अच्छा सबक सिखाया। अरे माँ जी, कोई बात नहीं। और ऐसे कैसे छोड़ देती मैं उन आंटी को? हमारा घर गंदा करेंगी? अरे अगली बार उन्होंने ऐसा कुछ किया ना तो नाली में डुबा डुबा कर मारूंगी। हाँ, पर मुझे तेरी एक बात हमेशा खटकती रहती है कि तू मुझसे जो तीखी मिर्च की तरह बात करती है ना, ये मत किया कर। मैं तेरी माँ समान सास हूँ, कम से कम मेरी थोड़ी इज्जत तो किया कर। सॉरी माँ जी, मैंने भी आज तक हमेशा आपसे तीखी जुबान में ही बात करी। मुझे भी अपने अंदर थोड़ा धैर्य बनाकर चलना चाहिए, आखिर आप भी तो मेरी माँ समान ही हैं। दोनों सास बहू एक दूसरे को गले लगा लेती है और अब शिवानी अपनी सास का बहुत आदर और सम्मान करती है और बिल्कुल उसे अपनी माँ की तरह ही समझती है। जिसके बाद सभी लोग मिलकर एक दूसरे के साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये तीखी मिर्ची वाली बहू? क्या आपके घर के आसपास भी है कोई ऐसी बहू जिसकी जुबान भी ऐसे ही तीखी हो? अगर हाँ तो उसे ये वीडियो दिखाइए और हमें कमेंट करके बताइए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।